जंगल का शापित खजाना। भूमिका। गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग शापित जंगल कहते थे। सदियों पहले वहां एक राजा का खजाना छिपा था, लेकिन जिसने भी उसे पाने की कोशिश की वह कभी वापस नहीं आया। गांव के तीन दोस्त अजय, रोहित और सीमा हमेशा इस जंगल के बारे में बातें किया करते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे और खजाने को खोज निकालेंगे। अध्याय 1, जंगल में पहला कदम। तीनों दोस्त अपने बैग में जरूरी सामान लेकर जंगल में घुस गए। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, रहस्यमयी आवाजें और घना अंधेरा था। अचानक उन्हें एक टूटा फूटा पत्थर का शिलालेख मिला, जिस पर लिखा था, जो लालच में आगे बढ़ेगा वह खुद को खो देगा। सीमा को थोड़ा डर लगा, पर अजय और रोहित ने उसे समझाया कि यह सिर्फ एक डराने का तरीका है। वे आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें कई अजीबोगरीब चीजें मिलीं, कुछ पुराने खंडहर, पेड़ों पर अनजान निशान और जमीन पर बिखरे कुछ सिक्के जो शायद पुराने समय के थे। अध्याय 2, रहस्यमयी गुफा। रास्ते में उन्हें एक गहरी गुफा मिली जिसके द्वार पर प्राचीन संकेत बने हुए थे। अजय ने अपने पिटारे से एक टॉर्च निकाली और रोशनी डाली। दीवारों पर अद्भुत चित्र बने थे जो राजा के खजाने की कहानी बयान कर रहे थे। तभी अचानक गुफा की जमीन हिलने लगी और एक पत्थर नीचे गिर पड़ा, जिससे अंदर जाने का रास्ता खुल गया। हमें अंदर जाना चाहिए, रोहित ने कहा। सीमा हिचकिचाई, लेकिन अजय और रोहित के साथ वह भी अंदर चली गई। अंदर जाते ही उन्हें अजीब सी सीढ़ियां दिखीं, जिन पर चलने से अजीब सी प्रतिध्वनियां होती थीं। हर कदम के साथ उनकी धड़कनें तेज हो रही थीं। अध्याय 3, पहली परीक्षा, पहेली का दरवाजा। गुफा के अंदर एक बड़ा झरना था जिसके किनारे एक सुनहरा दरवाजा था। लेकिन दरवाजे के सामने एक पत्थर की मूर्ति थी जिस पर एक पहेली लिखी थी। मैं वह हूँ जो बिना पंखों के उड़ता है, बिना आवाज के बोलता है, बिना होठों के चूमता है। मैं क्या हूँ? तीनों सोच में पड़ गए। रोहित ने झट से जवाब दिया, हवा। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और वे अंदर चले गए। अंदर घुसते ही वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे जहां जमीन पर पुरानी किताबें और टूटे हुए बर्तन बिखरे थे। उन्होंने देखा कि कुछ मूर्तियां दीवारों पर खुदी थीं, जो किसी प्राचीन अनुष्ठान की ओर इशारा कर रही थीं। अध्याय 4, शापित मंदिर और भूतों का हमला। अंदर एक विशाल मंदिर था जहां मूर्तियां थीं, मगर उनकी आंखें खून जैसी लाल चमक रही थीं। अचानक हवा तेज चलने लगी और चारों ओर से अजीब परछाइयां दिखने लगीं। सीमा चिल्लाई, यहां से निकलो। पर तभी एक डरावनी आवाज आई, जो यहां आया वह वापस नहीं जा सकता। वे दौड़ने लगे, लेकिन मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब उनके पास एक ही रास्ता था, खजाने की ओर बढ़ना। अचानक उन्हें मंदिर की छत पर कुछ आकृतियां नजर आईं, जो धीरे धीरे आकार लेने लगीं। वे काले साए थे जिनकी आंखें लाल और भयानक थीं। हमें जल्दी से रास्ता ढूंढना होगा, अजय ने कहा। अध्याय 5, नागराज और अंतिम परीक्षा। वे एक अंधेरी सुरंग में पहुंचे जहां एक विशालकाय सांप नागराज पहरा दे रहा था। वह फुफकारता हुआ बोला, अगर खजाना चाहिए तो मेरी परीक्षा देनी होगी। सांप ने 3 कटोरों में 3 तरह के पेय रखे। एक में जहर, दूसरे में अमृत और तीसरे में भ्रमित करने वाला पेय। रोहित ने गौर से देखा और तीसरा कटोरा उठाकर पी लिया। कुछ नहीं हुआ। नागराज मुस्कराया और रास्ता दे दिया। इसके बाद वे एक विशाल द्वार पर पहुंचे जहां एक और पहेली उनका इंतजार कर रही थी। यह पहेली पहले से कहीं कठिन थी। अध्याय 6, शाप का टूटना और खजाना। वे खजाने के पास पहुंचे
लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, एक भयानक भूत प्रकट हुआ। तुमने 3 परीक्षाएं पास कर ली, पर यह खजाना तुम्हारा नहीं हो सकता। अजय बोला, हम इसे लालच के लिए नहीं, बल्कि गांव के भले के लिए लेंगे। भूत हंस पड़ा और बोला, अगर तुम्हारा दिल सच में पवित्र है, तो शाप टूट जाएगा। और सच में जंगल का अंधकार खत्म हो गया, मंदिर की मूर्तियां सामान्य हो गईं और खजाना असली हो गया। अध्याय 7, गांव की खुशी। तीनों दोस्त खजाने को लेकर गांव लौटे और उसकी मदद से गांव के गरीबों की सहायता की। जंगल अब शापित जंगल नहीं, बल्कि सुनहरा जंगल कहलाने लगा। गांव वालों ने उनका स्वागत किया और उनकी बहादुरी की सराहना की। वे तीनों अब केवल गांव के बच्चे नहीं थे, बल्कि नायक बन चुके थे। अंत। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच से कुछ नहीं मिलता, लेकिन सच्चाई और हिम्मत से हर मुश्किल पार की जा सकती है। राजा रुद्रा और अद्भुत शपीत नागरी। पुराने समय की बात है। एक समृद्ध राज्य था, विद्यागढ़। इस राज्य का राजा था राजा रुद्रा, जो अपनी वीरता, न्याय और समझदारी के लिए प्रसिद्ध था। उसका एक ही सपना था, अपने राज्य को दुनिया का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध बनाने का। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा घटा जो उसके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बन गया। शपीत नागरी का रहस्य। एक दिन एक संत राजा रुद्रा के दरबार में आए। उन्होंने कहा, राजन, आपका राज्य समृद्ध है, लेकिन इसके पूर्व एक प्राचीन नगर था, रत्नपुर, जो एक भयंकर शाप का शिकार हो गया। वहां आज भी अनेक खजाने और रहस्य छुपे हैं, लेकिन वहां जाने वाले लौटकर नहीं आते। राजा रुद्रा को ये सुनकर अद्भुत लगा। उसने संत से पूछा, संत महाराज, क्या ये शाप तोड़ा जा सकता है? संत ने कहा, सिर्फ एक सच्चे और साहसी राजा हाय इस रहस्य का समाधान निकल सकता है। लेकिन यात्रा अत्यंत कठिन होगी। राजा रुद्रा ने फैसला किया कि वह स्वयं रत्नपुर जाकर इसका रहस्य सुलझाएजिए। उसने अपने सेनापति विक्रम और दास श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लिया और यात्रा पर निकल गया। रहस्यमय जंगल का सफर। ये यात्रा एक सामान्य यात्रा नहीं थी। ये एक ऐसी यात्रा थी जिसमें हर कदम पर भय, रहस्य और अजीब घटनाएं थी। जंगल में घुसते ही हर तरफ से एक अजीब सी गुनगुनाहट सुनाई देने लगी। पहले तो योद्धाओं ने सोचा कि ये किसी पक्षी की आवाज है, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ने लगे, उन्हें महसूस हुआ कि ये आवाज उनके मन के भय का रूप ले रही है। एक योद्धा, जो सबसे ज्यादा भयभीत था, अचानक चीख मारकर गिर पड़ा और उसकी सांसें थम गई। राजा रुद्रा समझ गया कि ये कोई आम जंगल नहीं, बल्कि एक जीवित राक्षसी शक्तियों से भरा जंगल है। तभी अचानक एक व्यक्ति का प्रकट हुआ। एक रहस्यात्मक योगी का दर्शन। उस व्यक्ति ने अपने लंबे सफेद केसों और चमकदार आंखों के साथ राजा रुद्रा को देखा और कहा, राजन, यदि तुम्हें इस जंगल से सुरक्षित निकलना है, तो अपने भय पर विजय पाना सीखो। ये जंगल तुम्हारे मन का द्वार है, जो तुम पर हावी हो रहा है। राजा रुद्रा ने योगी का नमस्कार किया और उसकी सीख को अपनाया। उसने अपनी सेना से कहा, हम सभी एक मनोबल के साथ आगे बढ़ेंगे, बिना किसी भय के। जैसे ही सभी ने अपने भय को त्याग दिया, जंगल की गुनगुनाहट बंद हो गई और वे सुरक्षित आगे बढ़ने लगे। रत्नपुर की पहली झलक। कई दिनों के सफर के बाद वे रत्नपुर के प्रवेश द्वार तक पहुंचे। लेकिन वहां एक विशाल भयानक द्वार था, जो किसी प्राचीन मांत्रिक शक्ति से बंद था। उस पर लिखा था, सिर्फ वही जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सके, यहां प्रवेश कर सकता है। योद्धा चिंतित हो गए, लेकिन राजा रुद्रा ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। उसने अपने मन को शांत किया और अपनी तलवार पृथ्वी पर रख दी। जैसे ही उसने ये किया, द्वार स्वयं खुल गया।
जैसे ही वे नगर में प्रवेश किए, उन्हें हर तरफ अंधकार और वीरान गलियां दिखाई दी। अचानक एक भूत प्रेत का सेना उन पर टूट पड़ी। ये आत्माएं वही थी जो इस शापित नगर के नागरिक थे। उनके नेता था कालनेमी, एक शक्तिशाली राक्षस। कालनेमी का श्राप और राजा रुद्रा का परीक्षा। कालनेमी एक शक्तिशाली राक्षस था जो तंत्र मंत्र का अत्यंत ज्ञान रखता था। उसने राजा रुद्रा से कहा, यदि तुम्हें इस नगर को आजाद करना है तो तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं को पार करना होगा। पहली परीक्षा थी अग्नि परीक्षा। राजा रुद्रा को एक जलते हुए पुल से बिना गिराए गुजरना था। दूसरी थी माया परीक्षा। उसके सामने राजकुमारी चंद्रिका का एक झूठा रूप पैदा किया गया जो उससे भटकना चाहता था। तीसरी और अंतिम थी युद्ध परीक्षा, जिसमें उसका सामना स्वयं कालनेमी से हुआ। राजा रुद्रा ने अपनी बुद्धि और शक्ति का उपयोग किया। अग्नि परीक्षा में उसने अपने विश्वास से काम लिया। माया परीक्षा में उसने अपनी अंतर्दृष्टि से झूठे रूप को पहचान लिया और युद्ध परीक्षा में अपनी तलवार से कालनेमी का समूल विनाश कर दिया। जैसे ही कालनेमी मारा, पूरा रत्नपुर फर्स्ट जीवित हो गया। लोग अपनी पुरानी अवस्था में लौट आए और नगर एक बार फिर से चमत्कारी रूप से चमक उठा। राजा रुद्रा की कीर्ति चरण तरफ फैल गई। एक और रहस्य और नई यात्रा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब राजा रुद्रा राजकुमारी चंद्रिका के साथ मंदिर में शाप तोड़ने की विधि कर रहा था, तभी अचानक एक दिव्या रोशनी आई। उस रोशनी से एक अन्य शक्ति प्रकट हुई जो मायनग नाम का एक और भयंकर तांत्रिक था। उसने कहा, रुद्रा, तुमने कालनेमी को पराजित कर दिया, लेकिन तुमने उसी के जीवित होने की शक्ति भी जागा दी है। राजा रुद्रा ने समझा कि एक नया संकट उनका इंतजार कर रहा है। उसने अपनी सेना को एकत्रित किया और नए युद्ध के लिए तैयार हो गया। इस नए युद्ध में नए शत्रु होंगे, नए साजिशों का सामना होगा और राजा रुद्रा को अपनी अंतिम सेना तक लड़ना होगा। क्या वो इस नए मायनग और कालनेमी के पुनर्जन्म को रोक पाएगा? क्या वो अपने राज्य को नई विपत्ति से बचा पाएगा? इस नए अध्याय में एक नए योद्धा का जन्म होगा और एक नई कहानी शुरू होगी। जंगल का आखिरी युद्ध। भूमिका। एक समय की बात है जब मनुष्य और प्रकृति के बीच एक अनोखा युद्ध छिड़ गया। एक तरफ था एक मानव, एक किसान जो अपनी फसल और परिवार के भले के लिए सब कुछ कर सकता था, और दूसरी तरफ थी प्रकृति जो अपने मूल रूप में सब कुछ जीवित रखती थी। ये कहानी है एक बड़े संकट की, एक ऐसी लड़ाई की जो किसी ने सोची भी नहीं थी। अध्याय 1। प्रकृति का गुस्सा। मानव, जो एक महान किसान था, अपनी खेती और जीवन को बेहतर बनाने के लिए नए नए उपाय खोज रहा था। उसने सोचा कि अगर जंगल का एक बड़ा हिस्सा काट दिया जाए तो नए खेत बन सकेंगे और ज्यादा फसल उगी जा सकेगी। परंतु जंगल के जीव, जैसे कि एक समझदार कौआ, एक धोखेबाज लोमड़ी, एक होशियार हिरन और एक बलवान शेर, ऐसी स्वीकार नहीं कर सकते थे। एक रात जब मानव अपने खेत में बैठा था, एक घनेरी आवाज आई। ये प्रकृति की आत्मा थी जो उसे चेतावनी दे रही थी। यदि तूने जंगल का विनाश किया तो तुझे भयानक परिणाम भुगतने होंगे। मगर मानव ने इस बात को मजाक समझा और अपना काम जारी रखा। अध्याय 2। जंगल के जीव की योजना। जंगल के प्राणियों ने एक साथ मिलकर मानव को रोकने का संकल्प लिया। शेर ने कहा, ये हमारे घर का सवाल है, हम ऐसी बचाकर रहेंगे। लोमड़ी ने एक चाल सोची जिसमें कौए और हिरन की मदद जरूरी थी। कौए ने अपने दोस्तों को बुलाकर हर तरफ संदेश फेंका कि सभी जानवर एक साथ हो जाएं। हर कोई इस लड़ाई के लिए तैयार था। हिरन ने सोचा कि अगर किसी तरह से मानव को दारा दिया जाए तो शायद वह जंगल तोड़ना बंद कर दे। परंतु मानव भी अपने इरादों का पक्का था।
अध्याय 3 पहला सामना। एक दिन जब मानव और उसके मजदूर पेड़ काट रहे थे, तभी अचानक एक बड़ा तूफान आया। जंगल के पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और ऐसा लगा जैसे प्रकृति खुद अपना रूप बदलकर उसका विरोध कर रही हो। उस रात मानव के सपनों में भी वह संदेश आया जो प्रकृति ने दिया था, परंतु उसने इस बात को आंखों देखा सपना समझा। जंगल के प्राणियों ने अगले दिन उसके खेत में तबाही मचा दी। हिरन और उसके साथी खेतों में घुस गए और फसल नाश कर दी। कौआ और उसके दोस्तों ने बीज निकलकर उड़ा दिए। लोमड़ी ने रात के समय अनाज चुरा लिया। शेर ने अपनी दहद से पूरा गांव हिला दिया। लेकिन मानव हार मानने वालों में से नहीं था। उसने नए तरीके सोचने शुरू कर दिए। उसने शिकारियों को बुलाकर जंगल के प्राणियों को भागने का योजना बनाया। अब जंगल और मानव के बीच ये युद्ध और भी भयानक होने वाला था। अध्याय 4 जंगल का आखिरी प्रतिरोध। एक सुबह जब मानव और उसके शिकारी जंगल में घुसे, तभी एक अजीब शक्ति ने उन्हें रोका। ये प्रकृति का प्रकोप था। बादल गरजने लगे, पेड़ झुकने लगे और नदियों का पानी तेजी से बहने लगा। जंगल अपना आखिरी संघर्ष कर रहा था। जंगल के जीव एक साथ आ गए। शेर ने शिकारियों का सामना किया, हिरणों ने उनका ध्यान भटकाया, कौवाओं ने उनके सर पर वार किया और लोमड़ी ने चतुराई से उनका समर्थन तोड़ दिया। मानव ये देखकर चकित रह गया। इस जंग में नए प्राणी भी शामिल हो गए। एक बुद्धिमान हाथी, एक चालाकी से भरा भालू और एक तेज गति वाला चीता भी प्रकृति के रक्षक बन गए। हाथी ने पेड़ गिरने से बचाए, भालू ने शिकारियों की गोली रोकी और चीता ने उनका पीछा किया। आखिरकार जब मानव को समझ आया कि वो प्रकृति से लड़ नहीं सकता, तो उसने समर्पण कर दिया। उसने सोचा कि अगर वह प्रकृति के साथ मिलकर काम करे तो शायद वह भी जीत सकता है। अध्याय 5 समाधान और नई शुरुआत। मानव ने जंगल से माफी मांगी और वचन दिया कि वह जंगल को और ना काटेगा। इसके बदले जंगल ने भी मानव को वरदान दिया। पहली बार मानव और प्रकृति एक दूसरे के साथ आए। किसान ने पेड़ लगाने शुरू किए, जंगल के जीवों ने भी उसका साथ दिया। आज भी वह जंगल मौजूद है जिसमें इंसान और प्रकृति एक साथ मिलकर जीवन जीते हैं। ये युद्ध नहीं था, बल्कि एक सीख थी। प्रकृति को विनाश नहीं, बल्कि संरक्षण की जरूरत है। और जो इस बात को समझता है, वही सत्य जीत सकता है। ये कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। मानव ने एक नए तरीके से खेती शुरू की, जिसमें प्रकृति का सम्मान भी हो और उत्पादन भी बढ़े। जंगल के प्राणी भी इस नए ये योगदान दे रहे थे। ये एक नए समझौते की शुरुआत थी, जिसमें प्रकृति और मानव एक दूसरे के साथी बन गए। एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी। शापित रानी का रहस्य। एक समय की बात है, आनंदगढ़ नामक एक राज्य था जो अपनी शांति और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। उस राज्य पर महाराज वीर सिंह का शासन था, जो एक न्यायप्रिय और सामर्थ राजा थे। उनकी रानी मृणालिनी अपनी सुंदरता और बुद्धि के लिए डोर डोर तक प्रसिद्ध थी। परंतु एक दिन एक ऐसी घटना घटित हुई जो राज्य की किस्मत ही बदल गई। श्राप का आरंभ। रानी मृणालिनी एक दिन राजमहल के फुलवारी में घूम रही थी, जब अचानक एक अनजान तपस्वी वहां आकर प्रकट हुआ। उस तपस्वी के चेहरे पर गुस्सा था। उसने रानी से कहा, रानी मृणालिनी, तुम्हारी सुंदरता एक दिन तुम्हारे लिए अभिशाप बनेगी। तुम्हें एक भयानक श्राप दिया जा रहा है। तुम एक दिन इस राजमहल से हमेशा के लिए गायब हो जाओगी। ये कहकर तपस्वी अंतर्धन हो गया। राजा वीर सिंह तपस्वी की बात सुनकर चिंतित हो गए, परंतु उन्होंने इस भविष्यवाणी को एकमात्र भ्रम माना। लेकिन कुछ हाय दिनों में एक रात रानी मृणालिनी अचानक गायब हो गई।
राजमहल के सैनिक पूरे राज्य में उनकी तलाश करने लगे, परंतु उनका कोई पता नहीं चला। राजा वीर सिंह ने अपनी रानी को ढूंढने के लिए हर तरह का प्रयास किया, परंतु हर जगह असफलता मिली। धीरे धीरे राज्य में अफवाह फैल गई कि रानी मृणालिनी किसी श्राप का शिकार हो चुकी है और उनका अंत हो चुका है। रहस्य का पर्दा उठता है, परंतु सच तो कुछ और ही था। रानी मृणालिनी एक गुप्त जगह पर बंधी हुई थी, जहां उन्हें एक राक्षस ने बंदी बना रखा था। ये राक्षस एक पुराने तपस्वी का पुत्र था, जिसे किसी ने धोखा दिया था और जो बदला लेना चाहता था। उसने मृणालिनी से कहा, मुझे तुम्हारे पति ने अपमानित किया था और इसलिए मैंने तुम्हें इस जगह बंदी बना दिया है। तुम यहां से तभी जा सकती हो जब तुम्हारा कोई सच्चे दिल से प्रेम करने वाला तुम्हें ढूंढ ले। उस गुप्त महल के चारों तरफ गहरे जंगल द, जिसमें भयंकर जानवर और राक्षसों की सेना थी। रानी मृणालिनी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी बुद्धि से राक्षस से मित्रता करनी शुरू की। धीरे धीरे उन्होंने उसके मन में दया जगाने का काम किया, मगर राक्षस अब भी अपने द्वेष से भरा हुआ था। राजा का संकल्प। इधर राजा वीर सिंह रानी की यादों में खो चुके थे, परंतु उनके मन में हमेशा एक उम्मीद बनी रही कि एक दिन उनकी रानी वापस लौटेंगी। एक दिन उन्हें एक ज्ञानी तपस्वी मिला, जिसने उन्हें एक गुप्त रहस्य बताया। तपस्वी ने कहा, तुम्हारी रानी जिंदा है, परंतु उसे एक विशेष जगह पर रख दिया गया है। तुम्हें अपने प्रेम की शक्ति से उन्हें वापस लाना होगा। ये सुनकर राजा वीर सिंह ने अपने सैनिकों के साथ उस जगह की खोज शुरू की। बहुत मुश्किलों के बाद वे एक पुराने महल तक पहुंच गए जहां रानी मृणालिनी बंदी थी। मगर उन्हें महल में घुसने से पहले 3 कठिन परीक्षाएं पार करनी थी। पहली परीक्षा थी भयंकर जंगल के बीच से सुरक्षित निकलना। राजा ने अपनी बुद्धि और सैनिकों के सहयोग से इस परीक्षा को पार किया। जंगल में विषाक्त सांप, भेड़िए और राक्षसी प्राणी थे। राजा ने अपनी तलवार और चतुराई से इन सब का सामना किया और आगे बढ़ने का रास्ता बनाया। दूसरी परीक्षा थी एक चक्रव्यूह, जिसमें अंदर घुसने के बाद निकलना लगभग असंभव था। राजा ने अपनी समझ से उस चक्रव्यूह को तोड़ दिया। चक्रव्यूह छलनाई था और हर मोड़ पर भूल भुलैया थी, लेकिन राजा अपनी सूझबूझ से सही रास्ते पर चले और इस कठिन समस्या का समाधान निकला। तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा थी राक्षस से सामना। राक्षस अत्यंत शक्तिशाली था और उसने राजा को रोकने के लिए अपनी माया से भयंकर चल चली। उसने राजा के सामने उन्हीं की रानी का प्राचीन रूप रख दिया, जो उन्हें ब्राह्म में डालने के लिए था। मगर राजा वीर सिंह अपनी सतर्कता और प्रेम की शक्ति से इस माया को समझ गए और राक्षस से सीधा मुकाबला किया। प्रेम की शक्ति। राजा वीर सिंह ने अपनी बुद्धि और साहस से राक्षस को हराया और अपनी रानी को मुक्ति दिलाए। जब रानी मृणालिनी ने राजा को देखा तो उनके आंसू निकल आए। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया, परंतु राक्षस अब भी जीवित था और उसने उन दोनों पर हमला कर दिया। उस समय रानी मृणालिनी ने उस राक्षस से कहा, तुम्हारा हृदय अब भी कठोर है, परंतु प्रेम सबको जीत सकता है। ये कहकर उन्होंने राक्षस की आंखों में देखा और एक शुभ आशीर्वाद दिया। अचानक राक्षस का रूप बदलने लगा और वह एक मानव बन गया। उस तपस्वी के पुत्र का श्राप मिट गया था। उस तपस्वी पुत्र को अपनी भूल का एहसास हो गया और उसने राजा और रानी से माफी मांगी। राजा ने माफी देकर उसे अपनी प्रजा की सेवा करने का आदेश दिया। उस तपस्वी पुत्र ने आनंदगढ़ राज्य की सेवा अपनी सारी शक्तियों से करने की प्रतिज्ञा ली और वह वहां के लोगों के हित में काम करने लगा। आनंदगढ़ की खुशी। राज्य वापस अपनी शांति और समृद्धि की ओर बढ़ने लगा। राजा वीर सिंह और रानी मृणालिनी एक नए जीवन की शुरुआत करने लगे।
उनका प्रेम और विश्वास जीत गया और श्राप टूट गया। आनंदगढ़ फिर से एक बार प्रसन्न और आनंदित राज्य बन गया। और इस तरह एक प्रेम, साहस और दया की कहानी संपन्न हुई, जो हमेशा के लिए एक मिसाल बन गई। राजा और रानी के प्रेम की कहानी सदियों तक लोग याद रखने लगे और आनंदगढ़ एक और भी समृद्ध राज्य बन गया। रानी मृणालिनी ने अपनी बुद्धि और साहस से राज्य में नए नियम बनाए, जो हर व्यक्ति के कल्याण के लिए थे। राजा वीर सिंह ने प्रजा के बीच प्रेम और एकता का संदेश दिया और एक नए युग की शुरुआत की। सूरज की तलाश। गांव सूरजपुर में जन्म लेने वाले हर बच्चे की तरह वीर ने भी अपने बड़ों से सुना था कि सूरजपुर कभी उजाले से भरा हुआ करता था। लेकिन बीते कई दशकों से सूरज मानो इस गांव से रूठ गया था। यहां हर समय हल्का सा अंधेरा पसरा रहता था। बादलों की मोटी चादर हमेशा आसमान पर बनी रहती थी और धूप की एक किरण भी यहां तक नहीं पहुंच पाती थी। इसी कारण लोग बुझा बुझा महसूस करते थे, फसलें कमजोर हो जाती थीं और मनुष्य जीवन की ऊर्जा भी धीरे धीरे कम हो रही थी। पहला कदम, सफर की शुरुआत। एक रात जब वीर ने अपनी खिड़की से बाहर देखा तो उसे चंद्रमा की हल्की सी झलक दिखी। उसने सोचा, अगर चंद्रमा का प्रकाश हम तक पहुंच सकता है तो सूरज का क्यों नहीं। यह सवाल उसके दिमाग में गूंजने लगा और उसने निश्चय किया कि वह सूरज की तलाश में निकलेगा। अगली सुबह वीर ने अपने माता पिता से अनुमति मांगी, लेकिन उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। बेटा, यह असंभव है, उसके पिता ने कहा। हमारे पूर्वज भी सूरज की खोज में गए थे, पर कोई वापस नहीं आया। लेकिन वीर के अंदर की जिज्ञासा और जिद इतनी प्रबल थी कि उसने किसी की ना नहीं सुनी। एक छोटी पोटली में कुछ खाने का सामान और एक ताम्रपत्र पर उकेरा नक्शा लेकर वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। जंगल की चुनौती। वीर को सबसे पहले घने जंगल से होकर गुजरना था। यह जंगल रहस्यमय था और यहां जाने से लोग डरते थे। कहा जाता था कि इसमें अदृश्य शक्तियां बसती थीं। जैसे ही वीर जंगल में घुसा, उसे पक्षियों की अजीब आवाजें सुनाई दी। अचानक सामने एक विशालकाय वृक्ष ने रास्ता रोक दिया। यह कोई साधारण पेड़ नहीं था। उसकी जड़ें हर दिशा में फैल चुकी थीं, मानो किसी को आगे बढ़ने से रोक रही हों। वीर ने अपने पास मौजूद कुल्हाड़ी निकाली, लेकिन तभी एक आवाज आई, ठहरो। अगर इस पेड़ को काटोगे तो तुम्हें इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता कभी नहीं मिलेगा। वीर चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर सामने एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, इस पेड़ को काटने की जरूरत नहीं। अगर तुम अपने भीतर के अंधकार को दूर कर सको तो तुम्हें रास्ता खुद दिख जाएगा। वीर ने गहरी सांस ली और ध्यान लगाया। कुछ ही पलों में उसे महसूस हुआ कि पेड़ के पीछे एक संकरी पगडंडी छिपी हुई थी, जो अब साफ दिखने लगी। वह खुशी खुशी आगे बढ़ गया। पर्वतों की परीक्षा। जंगल के बाद वीर एक ऊंचे पर्वत के पास पहुंचा। यहां तेज हवाएं चल रही थीं और रास्ता बेहद खतरनाक था। अचानक उसके सामने एक विशाल चील आ गई। तुम कौन हो और इस पहाड़ पर क्या कर रहे हो? चील ने गरजते हुए पूछा। मैं सूरज की तलाश में निकला हूं, वीर ने कहा। चील हंसी, अगर सूरज तक पहुंचना है तो तुम्हें उड़ना आना चाहिए। क्या तुम उड़ सकते हो? वीर ने सिर झुका लिया। वह उड़ नहीं सकता था। चील ने कहा, अगर तुम अपने डर को हरा सको तो मैं तुम्हें एक रहस्य बता सकती हूं। वीर ने साहस जुटाया और चील की आंखों में देखा। तभी चील ने कहा, इस पर्वत के पार एक प्राचीन मंदिर है, जहां सूर्यदेव की मूर्ति है। वहां जाओ, तुम्हें सूरज का रहस्य मिलेगा। सूर्य मंदिर का रहस्य। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वीर उस मंदिर तक पहुंचा। मंदिर सुनसान था,
लेकिन उसकी दीवारों पर अद्भुत चित्र बने हुए थे। जैसे ही वीर ने द्वार खोला, एक तेज रोशनी निकली और उसने देखा कि सूर्यदेव की एक चमकती मूर्ति वहां रखी हुई थी। वीर ने मूर्ति की ओर बढ़कर प्रार्थना की। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, सूरज सिर्फ बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर भी है। अगर तुम अपने भीतर के अंधकार को मिटा सको तो सूरज तुम तक पहुंच जाएगा। वीर को अब समझ आ गया था, सूरज की तलाश केवल आकाश में नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों में थी। कठिनाइयों का सामना। वीर को मंदिर में कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। सबसे पहले उसे अपने धैर्य की परीक्षा देनी पड़ी। मंदिर में एक विशाल घंटा था जिसे केवल वही बजा सकता था जिसने अपने हृदय में पूर्ण शांति प्राप्त कर ली हो। वीर ने ध्यान लगाया और भीतर की शांति प्राप्त करने का प्रयास किया। कुछ समय बाद उसने घंटे को छुआ और पूरे मंदिर में दिव्य ध्वनि गूंज उठी। इसके बाद उसे सत्य की परीक्षा देनी पड़ी। एक दर्पण के सामने खड़ा होकर वीर को अपनी सच्चाई को स्वीकार करना था। जब उसने अपने मन के सभी छलकपट से मुक्त होकर स्वयं को देखा, तभी दर्पण ने उसे मंदिर का गुप्त मार्ग दिखाया। वापस सूरजपुर में। जब वीर सूरजपुर वापस आया तो लोग हैरान थे। उन्होंने देखा कि उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसने गांव वालों को अपनी यात्रा के बारे में बताया और समझाया कि उजाला केवल बाहर नहीं, हमारे मन में भी होता है। धीरे धीरे गांव वालों ने अपने जीवन को बदलना शुरू किया। उन्होंने डर और नकारात्मकता को त्याग दिया और प्रेम, ज्ञान और आशा को अपनाया। कुछ ही वर्षों में सूरजपुर का आकाश खुल गया, बादल छंट गए और सूरज की पहली किरण गांव में पड़ी। वीर को एहसास हुआ कि उसकी यात्रा सिर्फ बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसने अपने भीतर भी एक नया सूरज खोज लिया था। वीर की तलाश पूरी हुई। सूरज मिल गया था, बाहर भी और भीतर भी। जंगल का शपथ। अध्याय 1। एक अनजाना बुलावा। गहरे जंगलों के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, संगमपुर। यहाँ के लोग सादगी भरी जिंदगी जीते थे, लेकिन एक रहस्य था जो पीढ़ियों से गांव वालों को डराता आया था। गांव से कुछ ही कोस दूर एक घना जंगल था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कोई अदृश्य शक्ति बसी हुई है। राघव, एक युवा किसान, हमेशा इस तरह की कहानियों को अंधविश्वास मानता था। लेकिन एक दिन जब वह अपने खेत में काम कर रहा था, उसे एक रहस्यमय आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। पहले तो उसने इसे अपना भ्रम समझा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीता, यह आवाज और तेज होती गई। अध्याय 2। जंगल की ओर पहला कदम। राघव ने अपनी मां से जंगल जाने की इजाजत मांगी, लेकिन वह डर गईं। बेटा, वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। वहां जो गया वापस नहीं आया, उन्होंने चेतावनी दी। लेकिन राघव का मन अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए बेचैन हो गया था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें धरती को छू रही थीं, वह अपने मित्र विशाल के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वे जंगल में प्रवेश कर रहे थे, उन्हें महसूस हुआ कि वहां की हवा भारी थी, पेड़ कुछ फुसफुसाते से लग रहे थे। कुछ ही दूरी तय करने के बाद उन्होंने देखा कि एक प्राचीन मंदिर के खंडहर वहां खड़े थे। उनके कदम अनायास ही उस दिशा में बढ़ने लगे। अध्याय 3। मंदिर का रहस्य। जैसे ही वे मंदिर के खंडहरों के करीब पहुंचे, विशाल ने फुसफुसाकर कहा, राघव, हमें वापस चलना चाहिए। यह जगह कुछ अजीब लग रही है। लेकिन राघव ने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता गया। अचानक मंदिर की दीवारों पर खुदी हुई कुछ प्राचीन लिपियां चमकने लगीं। राघव ने अपने हाथ से उन पर हल्का सा स्पर्श किया और तभी मंदिर की जमीन हिलने लगी। एक गुप्त द्वार खुल गया और उसके अंदर से मंद रोशनी निकलने लगी।
अध्याय 4 जंगल का रक्षक। राघव और विशाल ने साहस जुटाकर उस द्वार के भीतर प्रवेश किया। भीतर एक विशाल गुफा थी जिसमें दीवारों पर रहस्यमय चित्र उकेरे गए थे। अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? एक छाया मूर्ति धीरे धीरे सामने आई। उसकी आंखों में चमक थी और उसका रूप किसी योद्धा जैसा था। उसने अपना नाम अग्निवीर बताया और कहा कि वह इस जंगल का रक्षक है। अग्निवीर ने बताया कि यह जंगल साधारण नहीं है। यह एक प्राचीन शक्ति को संजोए हुए है और इसे कोई भी बुरी शक्ति नष्ट करना चाहती है। केवल एक सच्चे और साहसी व्यक्ति को ही इस रहस्य का उत्तर पाने का अधिकार है। अध्याय 5 शपथ। अग्निवीर ने राघव को एक पुरानी प्रतिज्ञा के बारे में बताया। जो भी इस जंगल की रक्षा करने की शपथ लेता है उसे अपार शक्ति मिलती है, लेकिन यह कोई आसान मार्ग नहीं है, उसने गंभीरता से कहा। राघव ने बिना हिचकिचाए कहा, मैं इस जंगल की रक्षा करने के लिए अपनी शक्ति समर्पित करता हूँ। अचानक पूरा स्थान प्रकाश से भर गया और राघव को महसूस हुआ कि उसकी आत्मा किसी विशेष ऊर्जा से भर गई है। अब उसे अपनी नियति का ज्ञान हो चुका था। अध्याय 6 पहला संघर्ष। जंगल की रक्षा करने की शपथ लेने के तुरंत बाद राघव को एक अजीब सी शक्ति महसूस हुई। उसकी आंखें चमक उठीं और उसे आसपास की हर हलचल स्पष्ट दिखाई देने लगी। तभी एक विकराल छाया मंदिर की गुफा के द्वार पर प्रकट हुई। यह एक दुष्ट आत्मा थी जो जंगल की पवित्र शक्ति को हथियाने के लिए आई थी। मैं असुरक इस जंगल का नया स्वामी बनने आया हूँ, उस छाया ने गरजते हुए कहा। अग्निवीर ने राघव की ओर देखा, यह तेरा पहला युद्ध होगा। यदि तू इस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया तो जंगल हमेशा के लिए अंधकार में डूब जाएगा। राघव ने हिम्मत जुटाकर अपनी शक्ति को महसूस किया और हाथ उठाया। एक दिव्य प्रकाश निकला और असुरक पर प्रहार किया, लेकिन असुरक आसानी से पीछे नहीं हटा। उसने जादुई आग का गोला फेंका जिसे राघव ने मुश्किल से टाला। अध्याय 7 मित्रों की सहायता। राघव और विशाल ने महसूस किया कि उन्हें इस युद्ध में अकेले नहीं रहना चाहिए। वे जंगल के गहरे हिस्से में गए जहां उन्हें कुछ और रहस्यमयी प्राणी मिले, एक शक्तिशाली सिंह, एक तेजतर्रार गरुड़ और एक बुद्धिमान हाथी। हम इस जंगल के रक्षक हैं और तुम्हारी सहायता करेंगे, सिंह ने गरजते हुए कहा। अब राघव के पास एक सेना थी। अगली भोर होते ही उन्होंने असुरक के खिलाफ युद्ध की योजना बनाई। यह लड़ाई केवल जंगल की शक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे संगमपुर के भविष्य के लिए थी। आत्मा की शापित हवेली। एक किसान और रहस्यमयी हवेली। एक छोटे से गांव में मानव नाम का एक मेहनती किसान रहता था। वह अपनी जमीन से बहुत प्रेम करता था और हर दिन सूरज उगने से पहले अपने खेतों में काम करने निकल जाता था। गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित मानते थे। लोगों का कहना था कि इस हवेली में रात के समय अजीब घटनाएं होती थीं, अजीब सी चीखें सुनाई देती थीं, रहस्यमय छायाएं नजर आती थीं और कभी-कभी हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते थे। हवेली का काला इतिहास। गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह हवेली कभी राजा हरिप्रताप की थी। राजा हरिप्रताप क्रूर शासक थे जिन्होंने अपने शासनकाल में कई निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा था। कहते हैं कि उनकी अमानवीय क्रूरता के कारण उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह आज भी हवेली में भटकती है। राजा ने अपनी सारी संपत्ति हवेली के तहखाने में छिपा दी थी, लेकिन मरने से पहले उन्होंने हवेली को एक अभिशाप दे दिया था, जो भी इस खजाने को लेने की कोशिश करेगा उसे मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। मानव का निर्णय। मानव इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था।
लेकिन एक दिन जब उसकी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई और उसे नई जमीन की जरूरत पड़ी, तो उसने फैसला किया कि वह हवेली के पास की जमीन को साफ करेगा और खेती करेगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया कि वहां मत जाओ, लेकिन मानव नहीं माना। एक रात जब वह हवेली के पास से गुजर रहा था, तो अचानक उसने एक हल्की सी कराहट सुनी। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम होगा, लेकिन फिर हवेली के बड़े दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे। ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। मानव ठिठक गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। रहस्यमयी घटनाएं। हवेली के अंदर घुसते ही उसे ठंड का एहसास हुआ। दीवारों पर बड़े बड़े चित्र लगे थे, जिनमें राजा हरिप्रताप और उनके परिवार के लोग दिख रहे थे। अचानक एक तस्वीर हिलने लगी, जैसे कोई उसे छू रहा हो। तभी पीछे से किसी के चलने की आहट आई। कौन है वहां? मानव ने डरते हुए पूछा। कोई उत्तर नहीं मिला। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया और पूरी हवेली में एक गहरी आवाज गूंजने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह आवाज इतनी डरावनी थी कि मानव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। आत्मा का प्रकोप। तभी उसके सामने एक छायामी आकृति प्रकट हुई। यह एक लंबी सफेद कपड़ों में लिपटी महिला की आत्मा थी। उसने कंपकंपाते स्वर में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। राजा की आत्मा जाग चुकी है। तुम कौन हो? मानव ने हिम्मत जुटाकर पूछा। मैं इस हवेली की रखवाली करती हूँ। जब तक राजा का खजाना नहीं मिल जाता, उसकी आत्मा मुक्त नहीं होगी। अब मानव के मन में उत्सुकता जागी। उसने तय किया कि वह हवेली के तहखाने तक जाएगा और खजाने को खोजकर आत्मा को मुक्त करेगा। खजाने की खोज। मानव ने हवेली के पुराने नक्शे को खंगालना शुरू किया। उसे पता चला कि तहखाने का रास्ता सीढ़ियों के नीचे छिपा था। लेकिन जैसे ही उसने तहखाने का दरवाजा खोला, एक भयंकर चीख गूंज उठी और अचानक तेज हवाएं चलने लगीं। यह मेरा खजाना है, कोई इसे नहीं छू सकता, राजा हरिप्रताप की आत्मा जोर से गरजी। मानव ने देखा कि तहखाने के अंदर एक बड़ा सा संदूक रखा था। लेकिन जैसे ही उसने संदूक की तरफ कदम बढ़ाया, हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा और जगह जगह से आत्माएं निकलने लगीं। मृत्यु का सामना। आत्माओं ने मानव को घेर लिया। वे जोर जोर से चिल्लाने लगीं, भाग जाओ, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन मानव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने संदूक खोला और उसमें सोने चांदी के सिक्के और हीरे जवाहरात चमकने लगे। तभी राजा हरिप्रताप की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में जलती हुई आग थी और वह गुस्से में कांप रहा था। तूने मेरी नींद तोड़ दी, अब तुझे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, राजा की आत्मा गरजी। आत्मा की मुक्ति। लेकिन मानव डरा नहीं। उसने कहा, राजा हरिप्रताप, आपके पापों की वजह से ही आपकी आत्मा भटक रही है। इस खजाने का उपयोग गांव के भले के लिए होगा। राजा की आत्मा पहले तो भड़क उठी, लेकिन फिर शांत हो गई। हवेली में एक तेज रोशनी हुई और राजा की आत्मा मुस्कुराकर गायब हो गई। हवेली अब पहले जैसी डरावनी नहीं रही। हवेली का नया अध्याय। मानव ने खजाने से मिले धन का उपयोग गांव के विकास के लिए किया। उसने एक बड़ा मंदिर बनवाया और गांव में नई सड़कों का निर्माण करवाया। हवेली को अब एक ऐतिहासिक स्थल बना दिया गया। गांव में अब कोई भी हवेली से नहीं डरता था। मानव की बहादुरी की कहानी पूरे क्षेत्र में फैल गई और उसने साबित कर दिया कि अंधविश्वास को तोड़ा जा सकता है यदि व्यक्ति के पास सच्चाई और हिम्मत हो। जंगल की दोस्ती और चालाकी। पहला अध्याय, जंगल का अनोखा संसार। एक बार की बात है, घने जंगल में अनेक जानवर रहते थे। वहां के राजा थे शेर समर, जिनकी गूंजती दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था।
उनके साथ थे उनकी मंत्रणा देने वाले बुजुर्ग हाथी गजराज, चालाक लोमड़ी चतुरानी और एक नटखट मगर होशियार खरगोश बिरजू। इस जंगल में एक पुराना नियम था, सभी जानवर मिलकर भोजन बांटते थे और कोई भी अन्याय सहन नहीं करता था। दूसरा अध्याय, जंगल में नया संकट। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर जंगल में एक नई मुसीबत आ गई। पास के इंसानी गांव से कुछ शिकारी जंगल में आकर जानवरों का शिकार करने लगे। हर कोई डरा हुआ था। गजराज बोले, हमें कोई उपाय सोचना होगा, नहीं तो पूरा जंगल उजड़ जाएगा। चतुरानी ने कहा, हमें शिकारियों को ऐसा पाठ पढ़ाना होगा कि वे दोबारा लौटने की हिम्मत न करें। सभी ने उनकी बात मान ली और योजना बनाने लगे। तीसरा अध्याय, चालाक खरगोश की योजना। बिरजू खरगोश ने कहा, अगर हम उन्हें डराकर भगा दें तो सभी जानवर हंस पड़े। तू एक छोटा खरगोश और तू शिकारियों को भगाएगा। बिरजू मुस्कुराया, बस मेरे ऊपर भरोसा रखिए और सब मेरी मदद कीजिए। चौथा अध्याय, शिकारी का सामना। रात में जब शिकारी आए तो बिरजू ने अपने दोस्तों के साथ एक नकली दैत्य भूत बनाया। गजराज ने अपनी सूंड से पेड़ों पर भारी लकड़ियां लटका दीं और जब शिकारी जंगल में आए तो शेर समर ने जोर से दहाड़ मारी। उसी समय लोमड़ी ने अजीब डरावनी आवाजें निकालनी शुरू कर दी। शिकारी डरकर भागने लगे। तभी गजराज ने पेड़ों से लकड़ियां गिरा दीं और चिड़ियाएं चिल्लाने लगीं। शिकारी सोचने लगे कि यह कोई शापित जंगल है। पांचवा अध्याय, जंगल की जीत। अगले दिन जंगल में जश्न मनाया गया। बिरजू को सबसे चतुर घोषित किया गया और जंगल में एक नया नियम बना, बुद्धि ताकत से बड़ी होती है। इसके बाद सभी जानवर मिलकर जंगल को बचाने और उसे और हरा भरा बनाने में जुट गए। छठा अध्याय, नई चुनौती। कुछ समय बीत गया और जंगल में खुशहाली लौट आई। लेकिन फिर से एक नई समस्या आ खड़ी हुई। इस बार जंगल के पास एक बड़ी नदी थी जिसमें पानी धीरे धीरे सूखने लगा। जानवरों को चिंता सताने लगी कि अगर पानी खत्म हो गया तो उनका जीवन संकट में पड़ जाएगा। गजराज बोले, हमें इस समस्या का हल खोजना होगा। हमें यह पता लगाना होगा कि पानी क्यों कम हो रहा है। चतुरानी ने सुझाव दिया, हमें नदी के उद्गम स्थल तक जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वहां क्या समस्या हो रही है। सातवां अध्याय, यात्रा की तैयारी। गजराज, बिरजू और चतुरानी ने जंगल के कुछ और होशियार जानवरों के साथ मिलकर एक दल बनाया और नदी के स्रोत की ओर निकल पड़े। इस यात्रा में कई चुनौतियां थीं, घने जंगल, खतरनाक शिकारी और भूखे भेड़िए। लेकिन जानवरों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। रास्ते में उन्हें एक पुरानी गुफा मिली जहां एक बूढ़ा कछुआ मंथर रहता था। मंथर ने बताया कि एक इंसानी गांव ने नदी के स्रोत को रोक दिया है, जिससे पानी का प्रवाह बंद हो गया है। आठवां अध्याय, समाधान की खोज। जानवरों ने तय किया कि वे गांव के मुखिया से बात करेंगे और समस्या का हल निकालेंगे। बिरजू और चतुरानी गांव में छिपकर गए और देखा कि इंसानों ने नदी पर एक बांध बना लिया है। बिरजू ने सुझाव दिया, हमें गांव वालों को समझाना होगा कि अगर वे इस बांध को हटा दें तो सभी के लिए अच्छा होगा। गजराज और बाकी जानवरों ने इंसानों के सामने जाकर अपनी बात रखी। पहले तो इंसान डर गए, लेकिन फिर उन्होंने महसूस किया कि जानवर सच कह रहे हैं। नौवां अध्याय, जंगल की सुरक्षा। गांव वालों ने बांध हटा दिया और धीरे धीरे नदी में फिर से पानी बहने लगा। जंगल में जीवन फिर से लौट आया। शेर समर ने सभी की बहादुरी की प्रशंसा की और जंगल में एक और नियम जोड़ा, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना सभी का कर्तव्य है। 10वां अध्याय, दोस्ती और एकता का जश्न। अब जंगल में फिर से खुशहाली लौट आई थी। जानवरों ने मिलकर एक महोत्सव मनाने का फैसला किया। चारों ओर ढोलन गाड़े बजने लगे, चिड़िया गाने लगीं
और हर कोई खुशी से नाचने लगा। बिरजू, चतुरानी और गजराज जंगल के सच्चे नायक बन गए थे। उनकी बुद्धिमत्ता, साहस और दोस्ती ने जंगल को एक नई दिशा दी थी। निष्कर्ष, एकता और समझदारी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता, समझदारी और संयम से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। जंगल के जानवरों ने न केवल अपनी रक्षा की, बल्कि पूरी प्रकृति को संतुलन में बनाए रखने का संदेश भी दिया। इसके बाद जंगल में कभी कोई शिकारी दोबारा कदम नहीं रख सका और वहां के जानवर सदैव खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। रहस्यमयी गांव कहानी। एक समय की बात है, पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, सिद्धपुर। यह गांव बाकी गांवों से अलग था क्योंकि यहां आए दिन अजीब नाएं घटती थीं। कभी किसी किसान की फसल अचानक जल जाती, तो कभी कुएं का पानी लाल हो जाता। लोगों का मानना था कि जंगल के बीच स्थित काले वृक्ष के नीचे कोई दैत्य रहता है, जो गांव वालों पर श्राप डाल रहा है। गांव में एक होशियार किसान रघु रहता था। वह मेहनती था और अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करता था। लेकिन जब उसकी ही खेत की फसल बिना किसी वजह के सूखने लगी, तो वह भी चिंतित हो गया। एक दिन रघु जंगल में कुछ हल निकालने गया। वहां उसकी मुलाकात एक चालाक लोमड़ी से हुई। लोमड़ी इंसानों की भाषा समझ सकती थी और बड़ी चतुर थी। उसका नाम था चित्रा। जब रघु ने अपनी परेशानी बताई, तो चित्रा ने कहा, अगर तुम सच में अपने गांव को बचाना चाहते हो तो तुम्हें इस रहस्य से पर्दा उठाना होगा। चित्रा ने रघु को काले वृक्ष के पास चलने को कहा। जब वे वहां पहुंचे, तो उन्हें वहां पुराने समय का एक टूटा हुआ मंदिर मिला। मंदिर के अंदर एक गहरी सुरंग थी। जैसे ही रघु और चित्रा ने अंदर कदम रखा, एक तेज आवाज आई, कौन है जो मेरी नींद खराब कर रहा है? रघु ने हिम्मत से कहा, मैं रघु हूं, इस गांव का किसान। हम ये जानना चाहते हैं कि इस गांव में अजीब घटनाएं क्यों हो रही हैं? आवाज धीरे धीरे शांत हो गई। अचानक एक छायामय आकृति प्रकट हुई। यह राजा विक्रमादित्य का प्रेत था, जिसे 100 साल पहले किसी शाप के कारण इस मंदिर में कैद कर दिया गया था। राजा ने बताया कि अगर कोई सच्चे दिल से गांव की भलाई के लिए इस शाप को तोड़ना चाहे, तो उसे 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। पहली परीक्षा थी सच्चाई की परीक्षा। रघु को गांव वालों से सच बुलवाना था कि क्या वे इस अजीब घटनाओं के लिए सच में शाप को जिम्मेदार मानते हैं या अपने डर को छुपाने के लिए बहाने बना रहे हैं। दूसरी परीक्षा थी साहस की परीक्षा। उसे बिना डरे काले वृक्ष के नीचे छिपे रहस्य को खोजना था। तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा थी बलिदान की परीक्षा। गांव को बचाने के लिए उसे कुछ बहुत मूल्यवान खोना पड़ सकता था। रघु और चित्रा ने मिलकर ये परीक्षाएं पास की। लेकिन तभी एक नई चुनौती सामने आ गई। मंदिर के अंदर एक और रहस्यमय द्वार था, जो अब धीरे धीरे खुल रहा था। द्वार के पीछे एक गहरी सुरंग थी, जो एक विशाल गुफा तक जाती थी। उस गुफा के भीतर नाग देवता की एक प्राचीन मूर्ति थी, जिसके चारों ओर चमचमाते रत्न जड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही रघु और चित्रा वहां पहुंचे, अचानक एक छाया उन पर गिर पड़ी। वह काला जादूगर कालनेमी था, जो सदियों से इस गुफा में सोया हुआ था। उसने गुस्से से कहा, किसने मेरी शांति भंग की? मैं ही इस गांव की आपदाओं का कारण हूं। तुमने राजा विक्रमादित्य के शाप को तोड़ दिया, लेकिन अब तुम्हें मेरी शक्ति से बचना होगा। रघु ने हिम्मत से कहा, हम सच का साथ देते हैं और तुम जैसे दुष्ट लोगों से डरते नहीं। अब रघु और चित्रा को एक और कठिन परीक्षा का सामना करना था। कालनेमी ने उन पर अपने जादू का प्रयोग किया, लेकिन चित्रा अपनी बुद्धिमानी से एक योजना बना चुकी थी। उसने रघु को संकेत दिया और वे नाग देवता की मूर्ति के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने मूर्ति को छुआ,
एक तेज प्रकाश फैला और कालनेमी की शक्ति कमजोर होने लगी। कालनेमी चिल्लाया, नहीं, यह नहीं हो सकता। यह शक्ति मेरी थी, और देखते ही देखते वह धूल में बदल गया। रघु और चित्रा ने गांव वापस आकर सभी को पूरी कहानी सुनाई। गांव वालों ने अब समझ लिया कि अंधविश्वासों में फंसना गलत था और उन्हें अपने डर से लड़ना चाहिए। राजा विक्रमादित्य की आत्मा को मुक्ति मिली और कालनेमी का अंत होने से गांव की सारी मुसीबतें खत्म हो गईं। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मंदिर के अंदर मिली गुप्त किताबों में और भी रहस्यमय राज दर्ज थे। रघु और चित्रा ने इन रहस्यों को सुलझाने का निश्चय किया। यात्रा अब एक नए राज्य की ओर बढ़ने लगी, जहां एक प्राचीन खजाने की खोज और भी खतरनाक जादूगरों से लड़ाई और एक खोया हुआ साम्राज्य उनके इंतजार में था। चतुर लोमड़ी और सीधा सदा कौआ। एक समय की बात है, एक बड़े और घने जंगल में एक कौआ रहता था। उसका नाम कालू था। कालू एक सीधा साधा और मेहनती पक्षी था जो जंगल के सभी पेड़ों पर उड़ता और अपना भोजन ढूंढता। उसका एक सपना था, जंगल का सबसे समझदार और चतुर पक्षी बनना। इस जंगल में एक चतुर लोमड़ी भी रहती थी, जिसका नाम था लाली। लाली चालक और धूर्त थी। उसका काम ही था दूसरों को बेवकूफ बनाकर अपनी भूख मिटाना। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे, क्योंकि वो किसी न किसी तरीके से उन्हें फंसाने का चाल चलता रहती थी। कालू और लाली की पहली मुलाकात। एक दिन सुबह कालू ने एक स्वादिष्ट रोटी का टुकड़ा एक पेड़ के नीचे पड़ा देखा। उसने तुरंत उस रोटी को उठाया और पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर जाकर बैठ गया। लाली ने ये देखा और सोचा, अगर ये रोटी मुझे मिल जाए तो आज का दिन स्वर्ग जैसा हो जाएगा। उसने तुरंत एक चाल सोची और पेड़ के नीचे जाकर कालू से मीठी आवाज में बोली, अरे वाह, क्या बात है! तुम्हारे पंख तो जैसे सूरज की रोशनी में चमक रहे हैं। तुम्हारे जैसा सुंदर और समझदार कौआ मैंने कभी नहीं देखा। कालू ने पहले तो सोचा कि ये सच बोल रही है, लेकिन फिर उसने अपनी बुद्धि लगाई और छुप रहा। लाली ने देखा कि ये तारिका काम नहीं कर रहा, तो उसने दूसरा चाल चला। कालू भाई, मैंने सुना है कि तुम्हारी आवाज बहुत मधुर है। क्या तुम एक गीत गा सकते हो? मैं चाहती हूं कि तुम्हारा सुंदर सुर सुनूं। कालू को लगा कि ये मौका है अपनी आवाज दिखाने का। सीख मिली, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कालू ने ठान लिया कि वो अपनी बुद्धि से लाली से बदला लेगा। उसने जंगल के दूसरे पक्षियों और जानवरों से मिलकर एक योजना बनाई। जंगल में नई योजना। कालू ने सबसे पहले उल्लू राजा से सलाह ली। उल्लू राजा ने कहा, लाली सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देती है। अगर हम आईएससी हरने का प्लान बनाएं, तो आईएससी हमेशा के लिए सबक सिखाया जा सकता है। कालू ने फिर हाथी भाई और बंदेर मिट्ठू से मदद मांगी। हाथी भाई ने कहा, मैं अपने भरी शरीर का उपयोग कर सकता हूं, बस मुझे बताना कि क्या करना है। बंदेर मिट्ठू हंसकर बोला, मैं चालाकी से लाली को एक और झाल में फंसा सकता हूं। लाली का सबक। सब मिलकर एक योजना बनते हैं। जंगल के बीच एक बड़ा मेला लगता है, जिसमें जंगल के सभी जानवर एक साथ इकट्ठा होते हैं। वहां एक बड़ा रसगुल्ला रखा जाता है, जो असली नहीं होता, बल्कि उसमें एक जाल लगा होता है। जैसे ही लाली उस रसगुल्ले को खाने के लिए जाती है, उसके पैर उस जाल में जकड़ जाते हैं। कालू, हाथी भाई और बंदेर मिट्ठू हैस्ट हुए उसके पास आते हैं। कालू कहता है, देखा लाली, झूठ और चलकियां ज्यादा दिन तक नहीं चलती। अब तुम्हें भी समझ आया होगा कि दूसरों को धोखा देना आची बात नहीं। लाली शर्म से नीचे देखने लगती है और सबसे माफी मांगती है। उल्लू राजा कहता है,
अगर तुम वादा करो कि आगे से किसी को धोखा नहीं दोगी तो हम तुम्हें छोड़ सकते हैं। लाली रोकर कहती है, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से कभी किसी को धोखा नहीं दूंगी। एंट भला तो सब भला। जंगल के सभी जानवर खुश हो जाते हैं कि अब लाली सुधार गई है। कालू भी समझ जाता है कि बुद्धि और टीम वर्क से हर चतुराई का सामना किया जा सकता है। जंगल फिर से शांति से जीने लगता है और कालू जंगल का सबसे समझदार और चतुर पक्षी बन जाता है। सीख हमेशा सत्या और बुद्धि का साथ दो और दूसरों को धोखा देना कभी आची बात नहीं होती। खोया हुआ खजाना। भूमिका। गांव शिवपुर अपनी शांति और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इस गांव में एक रहस्य भी था, एक खोया हुआ खजाना। यह खजाना राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह का था, जो वर्षों पहले युद्ध में हार गए थे। कहा जाता था कि उन्होंने अपना खजाना गांव में ही कहीं छिपा दिया था, लेकिन वह कभी मिल नहीं पाया। राजू और सुमित गांव के दो चतुर और जिज्ञासु दोस्त थे। जब उन्होंने इस खजाने के बारे में सुना तो उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। वे तय कर चुके थे कि इस रहस्य को सुलझाकर खजाने तक पहुंचेंगे। पहला भाग, रहस्य की शुरुआत। एक दिन राजू को अपने दादाजी की पुरानी किताबों में एक पुराना नक्शा मिला। इस नक्शे में गांव के जंगल, नदी और मंदिर जैसी जगहों के संकेत थे। नक्शे के कोनों पर अजीब चिन्ह बने थे जो राजू को समझ नहीं आ रहे थे। क्या यह वही खजाने का नक्शा है जिसके बारे में हमने सुना था? सुमित ने उत्साह से पूछा। राजू ने नक्शे को ध्यान से देखा और जवाब दिया, हो सकता है। हमें इसे ठीक से समझना होगा। दोनों दोस्त गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा महेशानंद के पास गए, जो पुरानी कहानियों और रहस्यों के बारे में बहुत कुछ जानते थे। बाबा ने नक्शे को देखकर गहरी सांस ली और कहा, यह नक्शा सच्चा हो सकता है, लेकिन इसे समझना आसान नहीं होगा। खजाने को पाने के लिए 3 सुराग हल करने होंगे। और याद रखना, हर रहस्य के पीछे एक खतरा भी छिपा होता है। दूसरा भाग, पहला सुराग, मंदिर की घंटी। राजू और सुमित सबसे पहले गांव के प्राचीन शिव मंदिर गए, क्योंकि नक्शे में पहला निशान वहीं था। जब वे मंदिर पहुंचे तो उन्हें वहां पुरानी घंटी पर कुछ लिखा हुआ मिला। जो समय का मूल्य समझेगा वही खजाने तक पहुंचेगा। समय का मूल्य? सुमित ने उलझन में पूछा। राजू ने घड़ी की ओर देखा और कहा, क्या यह पहेली समय से जुड़ी है? हमें देखना होगा कि यह घंटी कब बजी थी। वहां खड़े एक पुजारी ने बताया, यह घंटी केवल सूर्यास्त के समय बजाई जाती है। तो हमें सूर्यास्त तक रुकना होगा, राजू ने कहा। सूर्यास्त होते ही घंटी अपने आप बजने लगी और मंदिर की दीवार पर एक छाया बनी जो गांव के पुराने कुएं। तीसरा भाग, दूसरा सुराग, गांव का पुराना कुआं। अगले दिन वे गांव के पुराने कुएं पर पहुंचे। यह कुआं वर्षों से बंद था। वहां एक पत्थर पर कुछ अंकित था, पानी में जो देखेगा उसे आगे का मार्ग मिलेगा। दोनों ने कुएं में झांका, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर सुमित ने मशाल की रोशनी डाली तो कुएं की दीवार पर संख्याओं का एक अजीब पैटर्न दिखा, 3 से 6, 9। इसका क्या मतलब हो सकता है? राजू ने सोचा। यह कोई गुप्त कोड हो सकता है, सुमित ने अनुमान लगाया। उन्होंने इस संख्या को नक्शे से मिलाया तो पाया कि यह गांव के पुराने पीपल के पेड़ की ओर इशारा कर रही थी। चौथा भाग, अंतिम सुराग, पीपल का पेड़। राजू और सुमित जब गांव के सबसे पुराने पीपल के पेड़ पर पहुंचे तो वहां एक पत्थर पर उकेरी गई कविता मिली। जिसने धैर्य और साहस दिखाया वही अमूल्य निधि तक पहुंचा। 3 कदम आगे, 5 कदम दाएं, जहां धरती बोले वहीं रत्न समाया। इसका मतलब हमें यहां खुदाई करनी होगी, सुमित ने उत्साहित होकर कहा। उन्होंने बताई गई दिशा में खुदाई शुरू की।
कुछ ही देर में उन्हें एक लोहे का संदूक मिला। संदूक खोलते ही उनकी आंखें चमक उठीं। उसमें सोने चांदी के सिक्के, हीरे और पुरानी किताबें थीं। अंतिम भाग, गांव की खुशी। राजू और सुमित खजाना लेकर गांव लौटे और बाबा महेशानंद को सब कुछ बताया। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, यह केवल सोने का खजाना नहीं, बल्कि हमारे इतिहास की अमूल्य धरोहर है। गांव वालों ने तय किया कि खजाने का उपयोग गांव के विकास के लिए किया जाएगा। स्कूल, अस्पताल और सड़कों का निर्माण किया गया। राजू और सुमित गांव के सच्चे नायक बन गए, जिन्होंने न केवल एक पुराना रहस्य सुलझाया बल्कि गांव का भविष्य भी संवार दिया।